Today the topic is the third application of dimensional analysis, that is to derive the relationship among various physical quantities or derive formula using dimensional analysis. For that very purpose, to derive the any physical quantity, we will use the principle of homogeneity. हम एक एग्जांपल लेंगे. कौन से एग्जांपल? सेंट्रीपिटल फोर्स हम डिराइव करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. हियर द सेंट्रीपिटल force depends upon number 1, mass of body, that is F is directly proportional to mass raised to power a. अभी पता नहीं मास का पावर 1 है, 2 है, 3 है, हम क्या लेंगे? रेज्ड पावर a. सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, that is F is directly proportional to velocity raised to power b. Third, radius of circular path, that is F is directly proportional to r raised to power c. सेंट्रीपिटल फोर्स तब एग्जिस्ट होता है व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन. बट व्हाट मोशन? सर्कुलर मोशन. सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स which tends to body to rotate in a circular path. This is first, second और third. हम कह सकते हैं from first, second and third, F is directly proportional to m raised power a, v raised power b, r raised power c. कह सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं F is equal to k times m raised power a, v raised power b, r raised power c. ठीक है. K is constant proportionality. It is that constant which changes directly proportion into equality. Dimensions of F. F means force क्या है? m1 l1 t minus 2. ठीक है. अब देखो dimensions of m. m क्या है? mass, that is m raised power 1. ठीक है. Similarly, dimensions of v क्या है? velocity, that is l raised power 1 t raised power minus 1. पढ़ा है हमने. Similarly, dimensions of इसके बाद और रेडियस क्या है? लेंगे, that is l raised power 1. Put these values in this very formula. Compare the dimensions. That is जो फोर्स के डायमेंशन है ये फोर्स में पुट करेंगे, that is m1 l1 t minus 2 is equal to मास के डायमेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई बात नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m रेज पावर a, दैट इज m के डायमेंशन क्या है? m रेज पावर 1, दैट इज m रेज पावर 1, पावर क्या है? और a. ठीक है. अब देखो v के डायमेंशन क्या है? l रेज पावर 1 t रेज पावर माइनस 1, l रेज पावर 1 t रेज पावर माइनस 1, पावर क्या है? और b. सिमिलरली r के डायमेंशन क्या है? l रेज पावर 1 और पावर क्या है? c, l रेज पावर 1, पावर क्या है? c. अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, m रेज पावर 1 इंटू a, m रेज पावर a लिख सकते हैं. l रेज पावर 1 इंटू b, सो l रेज पावर b लिख सकते हैं. t रेज पावर माइनस 1 इंटू b, t रेज पावर माइनस b. l रेज पावर 1 इंटू c, l रेज पावर c लिख सकते हैं. ठीक है. हम ऐसे लिख, दैट इज m1 l1 t माइनस 2 इस साइड. ठीक है. m1 l1 t माइनस 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन. अब देखो m रेज पावर a ऐसे ही, ये l रेज पावर b इंटू l रेज पावर c, l रेज पावर b प्लस c, बीच साइड सेम पावर शुड बी एडेड, t रेज पावर माइनस b. समझ आया? अब देखो अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बता रहा है? जो मास के डायमेंशन है वो मास के साथ कंपेयर करो, दैट इज a का वैल्यू क्या है? 1, a 1 के बराबर है. ठीक है. b प्लस c इज इक्वल टू 1 है ना. यहाँ पे b प्लस c इस साइड क्या है? 1. और माइनस b किसके बराबर है? माइनस 2, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2. अब देखो a का वैल्यू तो निकल गया. ठीक है. माइनस माइनस कट जाएगा, b का निकल आया 2, b का वैल्यू क्या है? 2. a का भी निकला 1, b का भी निकला 2. अब देखो b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये बन जाएगा c इज इक्वल टू 1, ये 2 इसमें पुट करेंगे, ये इस साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस 2. ठीक है. c का वैल्यू क्या आएगा? माइनस 2, दैट इज माइनस 1. ठीक है.
अब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फोर्थ में। पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फोर्थ। f बन जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m रेज पावर a का वैल्यू क्या है 1, v b रेज पावर 2 इंटू r रेज पावर c का वैल्यू क्या है -1। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये r रेज पावर -1 नीचे आएगा, ये बन जाएगा r। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स fc, m स्क्वायर बाय r।